फोकस करिएगा, थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन के बारे में बोल दें, अच्छे से सुनिए फटाफट। सबसे पहले लास्ट क्लास हम लोग समझे थे कि सरकार कहता है कि जीएसटी के आने के कारण अगर किसी को लॉस होता है तो लॉस हम 5 साल तक बियर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को बोला आप लोग लागू करिए, सेंट्रल बोला कि आपका लॉस अगर होगा तो हम 5 साल तक इस लॉस का भरपाई करेंगे। ये कौन बोला भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको बोला? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट बोला किसको? स्टेट गवर्नमेंट बोला किधर से दीजिएगा, थोड़ा पैसा ये बताइए। बोला वो अलग से टैक्स बना रहे हैं जिसका नाम है कंपनसेशन सेस। क्या नाम है? बोला 15% लगा देंगे, पान मसाला गुटखा टोबैको इस सब पे लगा देंगे 15%, अलग से टैक्स ले लेंगे, ऐसे लेकर के आपको दे देंगे। कौन कहा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कहा? तो कंपनसेशन सेस कितना परसेंट लगता है? 15%। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। कब? जब सेलिंग लिमिट से आपका ज्यादा का टर्नओवर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? या अपने इच्छा से जीएसटी का आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग सीलिंग लिमिट दिया हुआ है, समझ गए? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन का नंबर जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है। पैन कार्ड नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अच्छे सुनिए, बुक में कुछ नहीं देखना है, बुक जब बोलेंगे तब देखिएगा। बुक बंद कर दीजिए, सुनिए, पहले सुनना जरूरी है पहले। समझ गए क्या बोले? आप क्यों बुक देख रहे हैं? आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो जीएसटी के लिए अप्लाई करिएगा तो उधर से मिलेगा आपको जीएसटीआईएन नंबर। जीएसटीआईएन नंबर जिसमें 15 डिजिट का कोड होगा, जिसमें 10 डिजिट पैन का रहेगा, 5 डिजिट आपका नॉर्मल स्टेट कोड वगैरह रहता है। समझ पा रहे हैं? तो उधर से जो नंबर मिलेगा उसको कहते हैं जीएसटीआईएन नंबर। क्या कहते हैं? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन हम लोग समझे थे। एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाई। जितना का जितना टैक्सेबल सप्लाई है, माना जितना का जितना बेचे हैं सब जुट जाएगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो भी जुट जाएगा। समझ पा रहे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, दूसरा देश को आप गुड्स और सर्विसेज को दिए हो वो भी एक्सपोर्ट की वो भी जुट जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई की हो तो भी जुट जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन आएगा तो क्या लिखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाई। समझ पा रहे? एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और क्या हो जाएगा? इंक्लूड्स इंटर स्टेट। समझ पा रहे क्या बोल? सप्लाई। क्लियर है क्या? पक्का? ये क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर। नेक्स्ट पर है कैपिटल गुड्स, जिसका वैल्यू को कैपिटलाइज किया गया बुक्स में, इसको हम कौन सा गुड्स कहते हैं? कैपिटल गुड्स। जिसका वैल्यू को बुक्स में कैपिटलाइज किया गया इसको क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। हम बेसिक चैप्टर को करवा रहे हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया है। समझ रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है? हु डील्स विद ओकेशनली ट्रांजेक्शन। ओकेशनली जो कभी कभार ट्रांजेक्शन में डील करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्या कहते हैं हम लोग? नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स का डेफिनेशन था गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पूरा गुड्स सब कुछ है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अदर दैन, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अदर दैन, समझ पा रहे हैं? मनी एंड सिक्योरिटी। बोला मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी को छोड़ के, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम माने राइट टू रिसीव होता है। राइट टू क्या होता है? रिसीव। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हैं। ग्रास और एनीथिंग अटैच टू द ग्राउंड। समझ पा रहे हैं? एनीथिंग अटैच टू द ग्राउंड माने जो भी ग्राउंड से अटैच है उसको जमीन से जब आप अलग करके बेचिएगा उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। जैसे मान लीजिए गोट वगैरह, बुफेलो, काऊ, ग्रास, क्रॉप्स, ये सब जमीन से अलग करके ही बेचा जाता है। ऐसे सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टी है। सारे के सारे क्या है? समझ पा रहे? मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। मनी और सिक्योरिटी को तो अगर आएगा कि डिफाइन गुड्स एज पर जीएसटी एक्ट तो क्या लिखेंगे? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ, समझ पा रहे? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and security but includes actionable claim, growing crops, grass or any other thing attached to the ground provided agree to be seabed। माने अलग करके आपको बेचेंगे। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग पढ़े इनपुट। इनपुट माने क्या होता है भाई? इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या चीज पे लगेगा? परचेज पे। इनपुट टैक्स चार्ज ऑन परचेज। आउटपुट टैक्स चार्ज ऑन सेल। आउटपुट टैक्स सेल पे लगता है, सेल पे जो टैक्स लगेगा उसको आउटपुट टैक्स, और इनपुट परचेज पे जो टैक्स लगेगा उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। पर्सन के लिस्ट में जो टोटल डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़े थे 7 लोग,
वो तो नाम लिखना है। पढ़े थे ना हम लोग सेमेस्टर 4 में। पर्सन के लिस्ट में क्या था, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, समझ पा रहे हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लोकल अथॉरिटी, ये 7 लोग था, इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, समझ पा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये 7 नाम तो पहले लिख देना है जो आप सेमेस्टर 4 के पहले चैप्टर में ही पढ़े होंगे। तो क्या लिखेंगे, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे, नहीं समझ पा रहे, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एक्स्ट्रा नाम है जैसे ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे क्या है भाई, पर्सन है। किसके डेफिनेशन में, GST लॉ में। क्लियर है क्या, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पढ़े थे प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस किसको कहेंगे, जहां पे ऑर्डिनरी आपका काम चल रहा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जहां हो रहा, या जहां पे आपका गोडाउन है, वेयर हाउस, या जहां पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा, प्लेस वेयर अकाउंट्स केप्ट, या आपका एजेंट माने कर्मचारी कहीं और जगह आपका माल लेके बेच रहा है, काम को कर रहा है, ये सारे के सारे चीजों को हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस। बोले क्या बोले, तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या क्या है भाई, प्लेस ऑफ बिजनेस के तहत क्या क्या आएगा, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर हाउस, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर हाउस, प्लेस वेयर अकाउंट्स केप्ट, जहां पे अकाउंट्स को रखते हैं, ऐसा प्लेस जहां पे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को रखा जाता है, समझ पा रहे, एजेंट का प्लेस, ये सारे के सारे को हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं, माने सिंपल सा बात है, जहां बिजनेस कर रहे हो, जहां आपका गोडाउन है, जहां आपका ऑफिस है, और आपका एजेंट जहां पे बिजनेस कर रहा है, सारे के सारे को हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं। फिर पढ़े थे शेड्यूल 3 में कुछ ऐसा एक्टिविटीज है, ना ही सेल है, ना ही सप्लाई है, ये सब कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एक कर्मचारी अपने मालिक को जो सेवा दे रहा, वो सप्लाई, ना ही सेल, ये सब नहीं है, समझ पा रहे हैं। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कोई कोर्ट आपको सेवा दे रहा, ट्राइब्यूनल माने कोर्ट होता है, कोई कोर्ट आपको सेवा दे रहा, वो आपका क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। फंक्शन परफॉर्म बाय MP एंड MLA, MP एंड MLA डेली कुछ ना कुछ हम लोग को काम करते हैं, वो सप्लाई नहीं है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, कोई मर वगैरह गया तो वो अंतिम संस्कार करने जाइएगा तो वहां पे सेवा मिलता है, ये भी सप्लाई नहीं है। सेल ऑफ लैंड, लैंड को बेचना भी सप्लाई नहीं है, समझ रहे हैं। तो क्या क्या सप्लाई नहीं है भाई, इस शेड्यूल 3 में नाम लिखा हुआ है, क्या क्या सप्लाई नहीं है, माने फॉलोइंग आर नॉट सप्लाई, ऐसा कुछ कुछ नाम है जो सप्लाई नहीं है। सर्विसेज रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय अपने मालिक को सेवा दे रहा है। फंक्शन परफॉर्म बाय MP एंड MLA, एनी फंक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल और कोर्ट, समझ पा रहे हैं। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल और सेल ऑफ लैंड, ये सारे के सारे क्या भाई, सप्लाई नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पढ़े थे रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, हु रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट, जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है GST में, इसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन। क्या कहते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब है, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग, सर्विसेज मीन्स जो अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के, मनी को छोड़ के, सिक्योरिटी को छोड़ के। तो सर्विस का डेफिनेशन आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। ये किसका डेफिनेशन है भाई, सर्विसेज। किसका डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे टैक्सेबल पर्सन, जो व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है वो टैक्सेबल पर्सन है, जो व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है वो क्या है, टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है क्या, रिपीट करें हम एक बार, पूछते हैं आप लोग बताइएगा। सरकार अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होगा तो कौन पैसा देगा भाई, कितना साल तक, कहां से देगा, वो क्या चीज पे लगाएगा, टोबैको, पान मसाला, ठीक है। GST का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल की वॉलंटरी, देखिए GST का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल भी बोल सकते हैं, वॉलंटरी बोल सकते हो, और कंपलसरी भी हो जाएगा। कब, जब आपका सीलिंग लिमिट क्रॉस हो जाएगा, समझ गए। GST रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या जरूरी है, पैन। उधर से क्या मिलेगा हमको, GSTIN नंबर, कितना डिजिट का है, 15 डिजिट, जिसमें 10 डिजिट किसका है, पैन का है। क्लियर है क्या। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाई, फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई, और क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंक्लूड्स इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स, वैल्यू ऑफ
गुड्स कैपिटलाइज, समझ पा रहे हैं? जिस गुड्स का वैल्यू को कैपिटलाइज करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है भाई? हु ओकेशनली डन द ट्रांजेक्शन, हु ओकेशनली डन द, इसको क्या कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ गुड्स क्या है? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ पा रहे? अदर देन एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एनीथिंग अटैच टू द ग्राउंड, समझ पा रहे हैं? प्रोवाइडेड एग्री टू रिसीवर, ये गुड्स का डेफिनेशन था। इनपुट टैक्स क्या चीज पे चार्ज होगा? परचेज पे। आउटपुट टैक्स क्या चीज पे चार्ज होगा? सेल पे। पर्सन में कौन कौन से लोग आएंगे? इंडिविजुअल, कंपनी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आइए, प्लेस ऑफ बिजनेस किसको कहेंगे? पहला क्या? ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर हाउस, अकाउंट्स वेयर केप्ट, एजेंट्स प्लेस, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर? कौन कौन सा ऐसा माने सब काम है जो सप्लाई नहीं है? पहला क्या? सर्विस रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉयर। दूसरा, सर्विसेज बाय एनी फंक्शन ऑफ एमबीएमएल, फ्यूनरल सर्विसेज ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सेल ऑफ लैंड, ये सप्लाई नहीं है। चलिए आगे, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब हु रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन है भाई? जो टैक्स देने के लिए जिम्मेवार है, जिसको टैक्स देना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं? टैक्सेबल पर्सन। आगे बढ़े हम लोग, इसी के साथ हम लोग का बेसिक खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट सप्लाई चैप्टर चालू कर रहे हैं। देखिए, इसमें टैक्सेबल इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टैक्सेबल इवेंट, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई करने पर, मतलब गुड्स जैसे ही सप्लाई करेंगे तो वहां एक टैक्स चार्ज कर देंगे, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। क्या कहते हैं? माने सप्लाई करेंगे मतलब क्या? जब भी सेल कर देंगे, सेल करते ही हमें एक जीएसटी लगेगा, हमें एक तो चार्ज करना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टैक्सेबल इवेंट अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट। आगे बढ़े। अब सप्लाई क्या होता है? सप्लाई तो समझ गया कि सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी को चार्ज किया जाएगा, और जब जीएसटी चार्ज किया जाएगा तो इसको क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट। क्या कहते हैं? अब सारे के सारे अब सप्लाई किसको कहेंगे, ये प्रश्न आता है। तो सेल आप कर रहे हैं तो सप्लाई है, सेल कर रहे हैं तो सप्लाई है, ट्रांसफर कर रहे हैं तो सप्लाई है, बाटर कुछ लेन एक्सचेंज कर रहे हैं तो सप्लाई है, एक्सचेंज कर रहे हैं तो सप्लाई है, लाइसेंस दे रहे हैं तो सप्लाई है, लाइसेंस दे दिए कि रहिए मेरे घर में, रेंटल कुछ भाड़े हुए जगह पे दे दिए या ले लिए, सप्लाई है, लीज पे कुछ दे दिए, सप्लाई है, डिस्पोजल बेच दिए, सप्लाई है। क्लियर? तो सप्लाई क्या क्या है भाई? तो अगर सप्लाई का डेफिनेशन आएगा तो लिखेंगे सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग, सप्लाई इंक्लूड्स द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कब कब सप्लाई माना जाएगा थोड़ा बताइए? सेल के केस में, ट्रांसफर के केस में, सेल ट्रांसफर और क्या? बाटर एक्सचेंज, सेल ट्रांसफर बाटर एक्सचेंज, सेल ट्रांसफर बाटर, लाइसेंस रेंटल, लाइसेंस लीज डिस्पोजल, लीज। बताओ कब कब सप्लाई होगा? पहला क्या? सेल, बाटर एक्सचेंज, लाइसेंस रेंटल और लीज और डिस्पोजल। लीज और डिस्पोजल क्या? जो डिस्पोज कर दे दिए किसी को, जैसे एसेट वगैरह को बेच देते उसको डिस्पोजल कहते हैं, एसेट वगैरह हटा देंगे उसको क्या कहते हैं? डिस्पोजल। सप्लाई के एलिमेंट्स क्या क्या है? सप्लाई के 3 एलिमेंट्स है। पहला तो या तो वस्तु होना चाहिए या तो सेवा होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और फिर रुपया लो, उसके बदले तुमको कुछ मिलना चाहिए, उसके बदले तुमको कुछ मिलना चाहिए, समझ गए? और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब स्क्रैप वगैरह भी बेच दीजिएगा, वो भी सप्लाई है। स्क्रैप वगैरह भी बेच दीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? सप्लाई है। तो सप्लाई के एलिमेंट्स क्या है? गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, उसके बदले आपको कुछ मिलना चाहिए, कंसिडरेशन, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए तब ना आगे बढ़ेंगे। सर जब तीनों एलिमेंट होगा तभी सप्लाई। हाँ, तीनों एलिमेंट्स होगा तो सप्लाई माना जाएगा। सुनिए, नेक्स्ट है हम लोग का नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? ऐसा सप्लाई जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन ऐसा टैक्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑन विच no rate of GST will be charged under GST Act. No rate of GST will be charged under GST Act. जैसे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ये सारे के सारे नॉन टैक्सेबल सप्लाई है।
इस पे टैक्स नहीं लगेगा। इस पे टैक्स सुनता है ना कि पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगेगा, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? पेट्रोल पे नहीं लगेगा। अल्कोहल, अल्कोहल समझते हैं, शराब, शराब पे नहीं लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? और क्या, हाँ जी सर, वो टैक्स अलग से लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने से लगाएगा। बोला मजा किया टैक्स दो, समझा क्या बोले? हाँ, पी के मजा ही ना किया है, नहीं समझा क्या बोले? हाँ, टैक्स दो चुपचाप अलग से, जीएसटी फेस्टी नहीं लगेगा। पेट्रोल पे भी तो टैक्स लगता है बट अलग से दीजिए। ये मेन कमाई का तरीका है सरकार को। बोला जीएसटी के दायरे में मत लाइए ये सब, ये हम अलग से लेंगे अपना। जीएसटी से अलग है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यही तो नॉन टैक्सेबल है भाई, यही है नॉन टैक्सेबल। आगे बढ़े, बोलिए। फैमिली, फैमिली का डेफिनेशन दिया जीएसटी कि फैमिली माने होता है स्पाउस, चिल्ड्रन। स्पाउस माने पति पत्नी और चिल्ड्रन माने उनके बच्चे। समझ पा रहे? पेरेंट्स माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स माने समझ पा रहे? दादा दादी, होता क्या बोल रहे आपको? ब्रदर सिस्टर, ब्रदर भाई बहन, समझ पा रहे हैं? ब्रदर सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मैनली डिपेंड ऑन द सेड पर्सन। ये लोग कब आएंगे? ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जब ये लोग वो जो मेन पर्सन होगा उस पर डिपेंड हो। मेन पर्सन पे क्या हो? डिपेंड हो। बोलते हैं ना मेरे फैमिली में मेरे कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड। समझ पा रहे हैं? तो भाई जब डिपेंडेंट नहीं है तो नहीं आइएगा। तो फैमिली में क्या आएगा? डेफिनेशन आ गया कि डिफाइन फैमिली, डिफाइन तो क्या लिखिएगा? फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन। फिर क्या? ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर आर सेड टू बी मेनली डिपेंड ऑन द सेड पर्सन। माने ये लोग कब आएगा? जब सामने वाला पे डिपेंड हो। सामने वाला पे क्लियर है? आगे बढ़े। नॉन टैक्सेबल सप्लाई समझ गए हो? सप्लाई ऑफ अल्कोहल, सप्लाई ऑफ पेट्रोल और सब ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल अभी नहीं पढ़ा है। सर्विसेज रेंडर बाय एमपी एंड एमएलए, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विसेज ऑफ कोर्ट, फ्यूनरल, सेल ऑफ लैंड, ये सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल तो शेड्यूल 3 लिखेंगे, माना वो सब लिस्ट। समझ गए क्या बोले? जो लिस्ट पढ़ाए हैं आगे। एग्जम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन है? एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब जिसमें टैक्स नहीं लगेगा तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। नील रेटेड सप्लाई है, माने ऐसा कुछ गुड्स है ना जहाँ पे जीएसटी का नील रेट है, नील रेट चार्ज होगा। समझ पाए? जैसे सॉल्ट, नमक पे जीएसटी नील रेट होता है। समझ पा रहे हैं? भाई नमक नहीं खाएगा तो कैसे होगा? समझ, एक बार नमक आंदोलन हुआ था, कौन किया था नमक आंदोलन को? दादी जी। समझ पा रहे? नमक आंदोलन हमारे देश में हुआ, उस पर लगा देंगे तो कैसे होगा? था नील रेटेड है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? एग्जम्प्टेड सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाइड का नाम कि यहाँ पे टैक्स मत लेना। जीरो रेटेड सप्लाई, कुछ ऐसा गुड्स है जिसपे 0% जीएसटी चार्ज होता है। कितना परसेंट? 0%। क्या है जिसपे 0% जीएसटी चार्ज होता है? खुला माल, खुला दूध दे दिए, खुला दही दे दिए, ये सब जीरो रेट है। सरकार बोलता है इस पे जीएसटी तो चार्ज होता है पैक माल पे, पैक्ड माल। समझ पा रहे? होटल रेस्टोरेंट में जो खाए उस पे। लेकिन खुला दे दिए, अब कैसे जीएसटी चार्ज होगा भाई? 20 किलो दूध सप्लाई कर दिए तो उस पर जीएसटी होता है जीरो रेट। खुला माल देते हैं ना तो उस पर जीएसटी होता है, लेकिन कौन सा होता है? जीरो रेट। समझ पा रहे? मैंने जीरो रेट है, आज जीरो है। सरकार का कल मूड किया, रात भर में सोचा साला जीरो रेट हो रहा, 5% लगाएंगे, कर देगा 5%। जीरो है, जीरो तो 1 आने में क्या दिक्कत है? 2 आने में भी दिक्कत नहीं है, नाम तो जीरो है। नहीं समझ में आ रहा है? ये सारे के पैकिंग में लेता है, खुला में नहीं लगता है। अरे भैया खुला माल जो बिकता है, जो पैकेट माल नहीं है, उसका हम पक्का में किसी को बिल देंगे। समझ पा रहे? तो जीरो रेट का सप्लाई मार के देंगे, जीरो रेट कर देंगे जीएसटी। माने वो दिखाएंगे लेकिन जीएसटी मारेंगे जीरो रेट, तो उसका कोई टैक्स निकल के नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? है समझ में? पक्का में ही काम होगा लेकिन उसका जीरो रेट। अब जैसे मेरा भाई ही होटल में दूध सप्लाई करता है तो पूछ रहा था कि खुला माल पे क्या मारे सर जीएसटी, और जीरो रेट मारिए, और क्या मारिएगा? नहीं समझे? तो फिर भी कंफर्म किया, टीचर है बता दिया कि भाई जीरो रेट मारो, फिर भी कंफर्म किया कि क्या मार के भेजे आपको बिल? तो खुला माल दे रहे हैं तो जीरो रेट मारिएगा, और क्या मारिएगा?
जो नियम वही ना मारिएगा। तब बोला नहीं मास्टर को नॉलेज है, और तुमको क्या लग रहा है हमें नॉलेज के लोगों को पढ़ा रहे बताइए। आइए टेस्ट कर रहे हैं। आइए लेट्स आइए, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या है भाई? एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई और क्या? नील रेटेड सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई, और क्या? एग्जम्प्टेड सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11, और क्या? जीरो रेटेड सप्लाई। क्लियर? ये सारे के सारे एग्जम्प्टेड सप्लाई के तहत आते हैं। अगर डिफरेंस लिखने आ गया जीरो रेटेड और नील रेटेड, तो नील रेटेड में क्या हो जाएगा भाई कि एग्जम्प्टेड सप्लाई है, इट शुड बी एग्जम्प्टेड सप्लाई। जीरो रेटेड में एग्जम्प्टेड नहीं है, टैक्स रेट विल बी जीरो, टैक्स रेट विल बी समझ पा रहे? एग्जम्प्टेड सप्लाई में इनपुट टैक्स रेट नॉट अवेलेबल, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई में इनपुट टैक्स मिलेगा। हम किन के लाए थे उधर वाला, अगर हमको कुछ चार्ज किया हुआ तो हम लेंगे भाई। इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं जीरो रेट में, लेकिन एग्जम्प्टेड में इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस लिखेंगे, 1 या 2 मार्क का आता है, समझ रहे हैं? तो ये नील रेटेड वाला क्या है? एग्जम्प्टेड है। यहाँ इनपुट टैक्स रेट नॉट क्लेम, यहाँ पे इनपुट टैक्स रेट क्लेम होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? वहाँ जीरो, और यहाँ रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? नील होगा। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग? बोलिएगा तब ना बढ़ेंगे, बोल ही नहीं रहे आप लोग। इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से जब दूसरा स्टेट में करेंगे तो क्या कहते हैं? इंटर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, माने 2 डिफरेंट स्टेट या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? यूनियन टेरिटरी तो पहले ही क्लास में समझाए थे, जहां पे केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे केंद्र का चलता है, सेंट्रल का चलता है, इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी। क्या कहते हैं? आगे बढ़े, बोलिएगा तब ना आगे बढ़ेंगे, बोलिए। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों में टैक्सेबल इवेंट होते हैं, टैक्स ट्रिगर हो जाएगा। चाहे गुड्स का सप्लाई करिए चाहे सेवा का सप्लाई करिए। समझ पा रहे? अब गए हैं, मान लीजिए मनी स्क्वायर में लेके खाना खा रहे हैं तो जीएसटी देना पड़ेगा भाई, सर्विस ले रहे हैं आप। समझ पा रहे हैं? हॉल का टिकट ले रहे हैं, उधर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो जैसे ही टैक्सेबल इवेंट, जैसे ही सप्लाई होगा टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा और वहां पे टैक्स ट्रिगर हो जाएगा, वहां टैक्स लग जाएगा। क्लियर है क्या? इनवर्ट सप्लाई, 2 तरीका का सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है, इनवर्ट सप्लाई मींस रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करेंगे, इसको इनवर्ट कहते हैं। और आउटवर्ट सप्लाई का मतलब होता है मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब हम दे रहे हैं रिसीव करेंगे तो इनवर्ट सप्लाई माने खरीद रहे हैं बाबा, खरीद रहे, इनवर्ट सप्लाई है। बेच रहा, आउटवर्ट सप्लाई है। किन रहे? इनवर्ट सप्लाई, बेच रहे। तो इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? इनवर्ट सप्लाई मींस रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इनवर्ट सप्लाई मींस रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और आउटवर्ट सप्लाई मींस समझ पा रहे? गिवन। समझ पा रहे हैं? या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और इसको हम क्या कहते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। क्या कहते हैं? 2 तरीका का स्कीम है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है भाई? जो मेन, समझ पा रहे, मेन चीज को परफॉर्म करने के लिए साथ में जो सामान हम देंगे उसको हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्या कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई। जैसे मान लीजिए मोबाइल के साथ चार्जर, मोबाइल के साथ चार्जर, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का चार्जर बैग, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का चार्जर बैग, माने मेन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो जो हम सामान देंगे इसको हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्या कहते हैं? और कंपोजिट सप्लाई पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो आपको लगना चाहिए। क्लियर? मिक्स सप्लाई, साथ में बहुत कुछ देंगे, कॉम्बो पैक, कॉम्बो पैक, चावल भी देंगे, पराठा भी देंगे, कोल्ड ड्रिंक भी देंगे, सब अलग अलग माल देंगे। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? डीओ के साथ परफ्यूम है ना, अलग अलग देता है, मतलब उसके साथ पाउडर दे देता है क्या? अलग अलग। टाई भी देता है। अच्छा कितना पैक होता है? टाई दे दिया, घड़ी दे दिया, डायरी दे दिया, पेन दे दिया, तो सब अलग अलग है। इसी को हम क्या कहते हैं? मिक्स सप्लाई। क्या कहते हैं? तो मिक्स सप्लाई कम्बो पैक वगैरह में मिलता है। तो मिक्स सप्लाई पे जानते हैं जीएसटी कौन सा लगेगा? उसमें से देख लेगा कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ जीएसटी कौन सा प्रोडक्ट पे है, वही वाला सब पे हिट कर दिया जाएगा, वही वाला सब पे हिट कर दिया जाएगा। यही है मिक्स सप्लाई। नहीं समझे क्या बोले? मान लो 5-6 गो तुमको आइटम मिला, तो उस आइटम में सबसे ज्यादा
जीएसटी जिस पर लगता होगा, मान लो 18% है तुम्हारे ऊपर हीट हो गया, एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो अमाउंट पे 18%, बात खत्म। अलग अलग जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मिक्स सप्लाई। किसका बात कर रहे हैं? क्वेश्चन का नाम बताइएगा, पूछे, बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूछे। एक मिनट, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पूछना है ना हमको, बोलिए। बकेट फ्री विथ डिटर्जेंट, सरफ के साथ बाल्टी दे दिए जो सफेद साड़ी करता है, सफेद सरफ करता है, हम साड़ी बोल रहे हैं, क्या है? क्यों? मिक्स है, बाल्टी अलग है भाई, बाल्टी के साथ कौन देता है? लालच है ये, मिक्स है। बुकिंग ट्रेन टिकट विथ मिल, भोजन के साथ बुक किए हैं, खाना भी दे जाना। क्या बात कर रहे? कंपोजिट है। सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्विंग असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन एट साइट, टीवी बेचे हैं, बोले लगवा देंगे आपके घर में, इंस्टॉल करवा देंगे। अरे भाई आप लोग दिमाग में काम नहीं कर, कंपोजिट है भाई, मिक्स कैसे है? कंपोजिट बोले हैं तब ठीक है, कंपोजिट बोले हैं तो सही है। आइए नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ लैपटॉप विद बैग, कंपोजिट। A 5-star hotel in Mumbai provides 4 days 3 nights package with breakfast. कंपोजिट नाश्ता के साथ एक साथ दे। भाई क्या बात कर रहे हैं? घर में रखेगा भी नाश्ता दे देगा, तो कंपोजिट है ना। मैंने काम को तो परफॉर्म किया है, मैंने काम को तो परफॉर्म किया है। ऐसा ए 5-star होटल इन मुंबई, 4 days 3 night पैकेज विद ब्रेकफास्ट एंड 1 day मुंबई दर्शन, एक दिन मुंबई दर्शन भी कराएगा। मिक्स है ये, क्या मिक्स है? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? पक्का? एग्जाम्पल बहुत दे दिए। चलो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। जो लोग वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। चलिए मार्क करते हैं, बुक खोलिए। अच्छा ये पढ़ाना बाकी है भाई, कैसे खत्म हो गया? ये नहीं पढ़ा है अभी, इधर आइए। कहाँ पढ़ा है? पढ़ा दिए, कवर कर दिए हैं। अच्छा आओ देख लो फिर भी। टाइप्स ऑफ सप्लाई, आओ। बेस्ड ऑन रेसिपाइंट, रेसिपाइंट के आधार पे इनवर्ड और आउटवर्ड है। इनवर्ड माने लिए, आउटवर्ड माने दिए, बात खत्म, माने परचेज सेल। आ जाओ। और बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, एग्जाम सप्लाई, अभी तो बता रहे हो भाई, एग्जाम सप्लाई माफ है। जीरो रेटेड मतलब जीरो माने समझते हैं, कभी भी मूड खराब होगा 1, शून्य से 1, 2, जो सरकार को नहीं जाएगा वो कर देगा। आइए नॉन टैक्सेबल सप्लाई, टैक्स लाग देना, पेट्रोलियम डीजल। टैक्सेबल सप्लाई, इस पर टैक्स लगेगा, समझ पा रहे हैं? और बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, कंपोजिट, कंपोजिट माने क्या? प्रिंसिपल प्रोडक्ट, ई नंबर नहीं है भाई, जबरदस्त ई नंबर हम लिख दिए हैं। चलो कंपोजिट सप्लाई, मिक्स और क्या कंटिन्यू, जो लगातार सप्लाई कर रहे हैं, दूध लगातार देते जा रहे हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन क्या जाता है? इंट्रा स्टेट माने सेम स्टेट विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट माने एक स्टेट से दूसरा स्टेट। और टेरिटोरियल वाटर मतलब ये कस्टम के केस में होता है कि वो हम लोग का क्षेत्र होता है, उसके बाहर नहीं जाना है। उसके अंदर में कोई घुस जाएगा तो गोली से मार देंगे, उड़ा देंगे, पकड़ लेंगे, अरेस्ट कर देंगे। हाँ तो है, अलग अलग है। 200 नॉटिकल माइल, फिर है 400 नॉटिकल, बहुत तरीका का है, वो पढ़ाएंगे कस्टम। तो टेरिटोरियल वाटर होता है। क्लियर है क्या? हाँ चले बुक को ले, मार्क करना बाकी है भाई।